गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभ सादरजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन सतना में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th की मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 9th में ये एक्सरसाइज चैप्टर 8 यहाँ पे चल रहा है। चैप्टर 8 में यहाँ पे आप लोगों का जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे ऑलरेडी करा दिया गया है। इसके बाद जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट जो आपकी थ्योरम है वो यहाँ पे प्रूफ करा दी गई है। तो अगर इसके पहले आपने प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोज अगर आप कल का जरूर देख लें, जिसके पहले मैंने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करा था। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी कौन सी थ्योरम थी? थ्योरम नंबर आपकी 8.8, थ्योरम नंबर 8.8, जो कि आपको उसी को हम बोल देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसको जाके आप जरूर देखें। आज जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूं थ्योरम 8.9, थ्योरम 8.9 में आज आपको कराने वाला हूं। थ्योरम 8.9 जो हमारा है, तो ये मतलब कि थ्योरम आपकी जो 8.8 थी, थ्योरम 8.8 का ये कौन सी थ्योरम है? कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स मतलब होता है कि ये मतलब उसका उल्टा यानी अपोजिट, मतलब जैसे उसको हमने प्रूव किया तो उसको अपोजिट तरीके से हम कैसे प्रूव करके उसको हम बता सकते हैं। तो 8.9 का मतलब है कि जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी 8.8 थ्योरम, तो उसका आप मतलब एक कन्वर्स यानी कि अपोजिट मतलब उल्टा आज हम थ्योरम 8.9 यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.8 या इसे बोल देते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि जो मैंने आपको कल बताया था थ्योरम 8.8 या मिड पॉइंट थ्योरम बोल दें, तो उसी का आज मैं बताने वाला हूं कन्वर्स। कन्वर्स मतलब कि उल्टा। तो कन्वर्स थ्योरम आपकी कौन सी है? थ्योरम 8.9। जो आपकी थ्योरम 8.9 दी गई है वही उसी को बोल देते हैं हम थ्योरम 8.9 का कन्वर्स, यानी कि थ्योरम 8.9 आज मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो थ्योरम 8.9 क्या कहती है आपकी? द line draw through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। तो बोला गया बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि सपोज दैट ये आपका क्या बना यहाँ पे ABC, ये आपका क्या बना यहाँ पे ABC ट्राइंगल है। तो सपोज दैट यहाँ बोला गया वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब कि जो आपका ये वन साइड मतलब कि वन साइड जो आपका है ये एक साइड इससे क्या है पैरेलल, जैसे आपके ए बी है तो इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, पैरेलल ड्रा कर दिया, जो कि यहाँ पे पॉइंट आपका कोई भी लाइन मिल जाएगी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? सी, यानी कि जो आपका बी ए है यहाँ पर पैरेलल किसका हो जाएगा? सी एम की। ऐसे इसमें बोला गया था कि मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो आपकी ए बी है तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ मिड पॉइंट। यहाँ पे जब मैं मिड पॉइंट ले लूंगा तो यहां से मिड पॉइंट से एक मैं लाइन यहां से ड्रा करता हूं, एक लाइन में ड्रा करूंगा वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब कि जब यहां से इस पॉइंट से ए बी यहां मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रा करूंगा। तो इस लाइन को मैं क्या नाम दे देता हूं? एल दे देता हूं, यहां पे नाम एल दे दूंगा, और यहां पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा एफ। तो यहां पे बोला गया है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो सपोज दैट आपकी पहली साइड, फर्स्ट साइड आपकी कौन सी थी? पहली साइड आपकी है ए बी, सेकंड साइड आपकी कौन सी जाएगी? बीसी, अब थर्ड साइड आपकी कौन सी जाएगी? एसी। तो जो एसी आपकी ये साइड है तो इस पॉइंट जो मैंने मिड पॉइंट लिया था यहां से जो आपकी लाइन जो आपकी एल नाम दिया मैंने, तो ये लाइन जब यहां से जाएगी तो इस लाइन को यहां से क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, जो कि आपकी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, तो थर्ड साइड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गिवन क्या दिया है? ABC इज अ ट्राइंगल, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो कि आपका AB आप लाइन थी उसका मिड पॉइंट आपका क्या है? E है। E जो आपका है तो मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि जो AB है इसको BE और AE को मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। तो यहां से देखेंगे आप अप्रूव क्या करना है? AF इक्वल टू CF। अब मतलब इसमें आपको जो AF है और CF, अभी आपको ये नहीं पता कि ये दोनों आपके इक्वल है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते भी। तो यहाँ पे ए जो आपका ये मिड पॉइंट है कि नहीं है यहाँ पे, तो AF इक्वल टू CF, ये कैसे होगा ये आपको मैं यहाँ पे प्रूव कर दूंगा। यही आपकी कहती है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.8, जो कि यहाँ पे थ्योरम 8.9 है। तो इसमें यही प्रूव करके बताना है कि AF इक्वल टू CF कैसे होगा।
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मतलब कि कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि लाइन एल इज पासिंग थ्रू ई, मतलब कि जो आपकी एल लाइन ये आपकी जो है ये लाइन एल है आपकी, सपोज दैट जैसे बना है तो ये लाइन आपकी एल है। तो एल लाइन जो आपका यहाँ से जो मिड पॉइंट लिया था मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से ये लाइन यहाँ से क्या कर रही है, पास कर रही है यहाँ से। तो ई एंड इज पैरेलल टू बी सी, जो कि ये लाइन यहाँ से इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके यहाँ से जा रही जो ये एल लाइन है, तो पैरेलल किसके है, पैरेलल टू बीसी, जो आपकी बीसी है। तो बीसी की ये लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। एंड सीएम पैरेलल टू बी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ से मैं ड्रा करूंगा, तो जो ये लाइन आपकी गई पैरेलल, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट जब यहाँ पे करेंगे मतलब मीटिंग पॉइंट जो आपका ये है, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे इसको डी और ये देंगे एम, यानी कि जो आपकी ये बी ए लाइन है, बी ए ये सीएम की क्या है, ये पैरेलल है। तो ये तो आपको प्रूव करना है। अब फ्रॉम फिगर में आप देखेंगे कि ए इक्वल टू बी, अब फिगर देंगे तो आपका जो मैंने बताया ए ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ई। क्यों हो जाएगा, रीजन ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जब ई आपका क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि बी ई ए ई को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं बात करता हूं, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे दिख रहा होगा, बी सी डी और ये ई, तो बी सी डी और ये कुछ इस टाइप से आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि आपकी जो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ये जो हमारा है ये बी ई और ये हमारा क्या है, ये बी इक्वल टू सी डी। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन दे देंगे हम यहाँ पे क्या, सेकंड। अब आप बात करते हैं आगे नाउ। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल है आपको, तो इसमें आपको एक देख सकते हैं कि ईडी पैरेलल टू बीसी, मतलब कि आपको जो ये लाइन है, बोला गया था क्या है कि मैंने बोला था कि ये लाइन आपकी इससे क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ईडी जो आपकी ईडी लाइन है, ये बीसी क्या है, पैरेलल है। अगर बीसी की पैरेलल है, क्यों, क्योंकि आपका बीसीडीईवी एक आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम आपके ऑलरेडी क्या होता है, एक प्लस एक क्वाड्रिलेटरल है आपका। तो कह सकते हैं कि अगर ये ईडी बीसी पैरेलल है, तो ईएफ भी आपका किसका क्या हो जाएगा, पैरेलल है, क्योंकि ये बी ईएफ जो आपका है, तो इस पूरी लाइन का ये मतलब कि कह सकते हैं कि ये भी इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे ईएफ, क्योंकि अगर ये पूरी लाइन ईडी आपकी इससे पैरेलल है, तो ये ईएफ भी इससे क्या है, पैरेलल है। तो अब आगे देखेंगे इसमें, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अब इसके बाद ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको थ्योरम 8.8 सॉल्व कराई थी, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको थ्योरम 8.8 आपने अच्छे से रीड किया होगा, प्रिपरेशन की होगी, तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। यहां से आप इन दोनों ट्रायंगल में ए ई एफ सी डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, तो यहां से आपको एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ, ये सी डी एफ और ये कुछ इस प्रकार से आपका ये ऐसे बन रहा है। तो ये आपका ई और ये आपका डी पॉइंट है, ये जेड शेप में कुछ आपका बन रहा है। और कोई भी आपकी जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं आपकी और वो इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल्स आपके कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके कहलाते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपके यहां से इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो आपके इन दोनों ट्रायंगल में जो आपका ये है, ये एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल। जब कोई एक लाइन को सेकंड लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल आपके क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपका ए एफ ई एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ, एंगल सी ए एफ ई, सॉरी यहां से आप देखेंगे कि ये एंगल आपके अपोजिट है, तो ए एफ ई आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका सी एफ डी, सी एफ डी, सी एफ डी, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखेंगे
तो ये यहाँ से ये एंगल आपको ये, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, मतलब कि ये एंगल आपका ये इस एंगल की ये एंगल इसके क्या है, इसके इक्वल है। तो ए एफ ई ये एंगल 80 एफ डी ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, अभी इस साइड के बारे में आपको पता नहीं है, और इसके बाद आप इस साइड देखेंगे ए ई और ये लाइन, ये क्योंकि ये पूरी लाइन आपके क्या है, इसके पैरेलल है, पैरेलल तो है, लेकिन यहां पे आप इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में ए इक्वल टू मैंने सॉल्व किया था बी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था, ए इक्वल टू बी, सेकंड इक्वेशन में बी इक्वल टू सी डी, बी इक्वल टू सी डी कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां से देखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी डी, सॉरी यहां से आपका आ जाएगा ए इक्वल्स टू सी डी। यहां से आएंगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू बी ई, तो ए इक्वल्स टू अब क्या है, बी है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में बी की वैल्यू अब क्या दी है, सी डी दिया है, तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी की वैल्यू क्या सी डी है, तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन यहां से आप क्या दे देंगे, इसको इक्वेशन यहां पे दे देंगे आप इसको थर्ड। जब ये इक्वेशन आप यहां पे दे देंगे, थर्ड दे देंगे आप इसको, यहां से आ जाएगा क्या, ए इक्वल्स टू सी डी, ए इक्वल टू जब आप ये आ गया सी डी, या इसको आप इक्वेशन देना भी चाहे नहीं देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से आप देखेंगे कि एंगल और ये साइड, मतलब ये एंगल और ये आपकी ये वाली साइड, एंगल और ये साइड, और ऐसे ही इसमें ये एंगल और ये एंगल और आपकी ये साइड, मतलब कि आपका एक रूल होता है ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से, ए बाई ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से। इससे आप देखेंगे यहां पे तो कह सकते हैं कि जो आपके ट्राइंगल ए ई एफ था वो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी एफ के। तो ये आपका अगर ये आपका ये दोनों ट्राइंगल अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सी एफ। ये आपको प्रूव करके बताना था, ए एफ इक्वल टू आपको ये ए एफ इक्वल टू सी एफ, आपको ये आ गया यहाँ पे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में जो आपकी ये लाइन है ए एफ और इस ट्राइंगल में जो आपका सी एफ है, तो ये दोनों क्या जाएंगे, इक्वल। अब जब सीपीसीटी इक्वल जाएंगे तो हम कह सकते हैं वहां पे कि एफ मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब कि एफ जो है आपका, एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब इस पूरे एसी का एफ क्या है, मिड पॉइंट है। यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करके बतानी थी, तो यही चीज मैंने आपको बता दी, या तो आपने नोट कर लिया होगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अब आपने स्क्रीनशॉट लेते मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको, जो आपकी थ्योरम 8.9 मैंने आपको यहाँ पे बताया, थ्योरम 8.9 जो आपकी है, थ्योरम 8.9 का मतलब ये है कि जो आपकी थ्योरम 8.8 थी, तो 8.8 थ्योरम का कन्वर्स है, मतलब कि ये थ्योरम आपकी उल्टी है, मतलब कि विलोम बोल सकते हैं हिंदी में। तो थ्योरम 8.8 का कन्वर्स है, या कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो 8.9 जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बता दी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी आप तक आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।